हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का काव्य कुंज में जो निर्धारित कवि है उनको देखेंगे, जैसे विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण। इन सारा का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी हम इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। लगभग 350 से ऊपर क्वेश्चन है। अगर आप सारा 1 to 350 क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने काव्य विधि में जो निर्धारित कवि है उनका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे तीनों उपन्यास जैसे गोदान, मैलांचल, फणीश्वरनाथ, मैलांचल जो फणीश्वरनाथ की है, राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल जी का है, वो सारा देख चुके हैं। अगर इनको जो है हम कहानी पहले बताए हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनता है वो देखे हैं, तो ये सारा चीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम विद्यापति से स्टार्ट करेंगे और भूषण तक के जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्त, अब देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति का जन्म से मृत्यु तक का सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों, इनका जो है जन्म और मृत्यु का तिथि निर्धारण नहीं हो पाया है, कंट्रोवर्सी है। तो इनका लगभग 1380 से लेकर 1460 ईस्वी तक का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है मधुबनी जो बिहार में पड़ता है वहाँ हुआ है। अगला है, विद्यापति किन दो काल के कवि संधि कवि थे। तो ये आदिकाल और भक्ति काल के दो काल के संधि कवि थे। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। तो शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला है, विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है। तो दोस्तों, ये मधुबनी जिला का है तो उधर जो है मैथिली चलता है, तो इनका जो है मैथिली भाषा में अधिकतर रचनाएं मिलती है। अगला है, विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। तो दोस्तों, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी सभी रचनाएं हैं ये। अगला है, विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो है ये पूर्वांचल की तरफ गाया जाता है इनका पद। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक मैं विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है। तो दोस्तों, हृदय की पीड़ा की यह अवस्था निरूपित करता है। अगला है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा था। तो दोस्तों, विद्यापति को श्रृंगारी कवि जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा। तो दोस्तों, विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता रचना को जो है कहानी कहा है। अगला है, मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, मैथिली कोकिल के नाम से जो है विद्यापति जाना जाता है। अगला है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था। तो विद्यापति का जन्म जो है ये 1380 ईस्वी में हुआ। अगला है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपूर्व के कवि कहा। क्या कहा? अपूर्व के कवि। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंगी संवाद में हुई है। तो भृंगी संवाद में जो है कीर्तिलता हुई है। अगला है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति जो है राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। तो विद्यापति जो है ये शैव मत के अनुयायी थे। अगला है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिलती है। तो ये विद्यापति को मिलता है। अगला है, किसका? अभिनव जयदेव की उपाधि। अगला है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। तो चार्ल्स इलियट ने अल्लाह खंड की प्रकाशन कराया था, अल्लाह खंड की। कृष्ण की रास लीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। तो उसकी शुरुआत जो है पदावली से मानी जाती है। किस ग्रंथ से? पदावली से।
अगला है सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये मुनि अध्वर्ज और मुनिदत्त सूरि ने दिया था। अगला है मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये विशलदेव रासों में मिलती है। अगला है विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में किए हैं? तो ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में किए हैं। अगला है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है। दोस्तों ये 2-3 बार आप देखेंगे तो ज़रूर आपको ध्यान में आएगा क्वेश्चन, काहे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर सही कीजिएगा। अगला है पद पदांश पर आधारित प्रश्नों को सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पद है कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुबी रहिए दुई नयान कोकिल कलरब मधुकर धुनी सुनी कर वेई झापाई कान माधव सुन सुन बच्चन हमारा तुअ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम लोहारा धरनी धरी धनी कत बेरी बसई पुनी तही उठई न पारा। प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पद की रचनाकार जो है विद्यापति है। अगला है प्रस्तुत पद में कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है? तो ये नायिका की सखी है। अगला है नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? तो क्या करती है? ये विरह के कारण जो है नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। अगला है विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो ये उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है। अगला क्वेश्चन है कुसुमती कानन हेरी कमल मुखी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो झूठे व्यक्ति को जो है लोग संसार में लोग विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम कुरान शरीफ है। अगला है मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण जो है 5 तत्वों से हुआ है। तदबीर किसे कहते हैं? तो तदबीर जो है उपाय को कहते हैं। अगला है कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीर की मृत्यु जो है सन 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला है आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में सडिम्ब धर्मसाय क्या है? तो क्या है? तो ये आडंबर करना है। अगला है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे मैं बाढ़ी क्या? तो ये जो है बढ़ई का ये वाक्य है। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो ईश्वर के प्रतीक के रूप में जो है कुम्हार को माना है। अगला क्वेश्चन है संतो देखत जग बैराना पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का स्वर जो है विद्रोह का है। अगला है कमाल और कमाली किसकी संतान थी? कमाल और कमाली जो है ये कबीर की संतान थी। अगला है संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कितने स्वरूपों को जाना है? ये एक रूप को जाना है। अगला है कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो ये कितने प्रकार की मिट्टी? तो एक ही प्रकार की मिट्टी रहता है इसमें। अगला है कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहता है? तो ये जो है ये पानी और पवन को। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो सारा संसार जो है माया को देखकर लालच में पड़ जाता है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्वान है? तो कबीर जी के अनुसार जो है ईश्वर कण कण में विद्वान है। अगला है हम तो एक करी जाना पद में कवि को ने स्वयं को क्या कहा? तो स्वयं को जो है ये मस्ताना कहा। अगला है संतो देखत जग बैराना, बैराना क्या है? तो बैराना किसको कहते हैं? ये बावला को कहते हैं, बावला।
संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? तो सत्यवादी को लोग जो है ये मारते हैं। अगला है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? तो दोस्तों साखी शब्द जो है साखी के ही तद्भव रूप है। अगला है, सखी शब्द किस से बना है? तो सखी शब्द जो है ये साक्षी से बना है। अगला है, साक्ष्य का क्या अर्थ है? तो साक्ष्य का जो है प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थ है। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो संत समाज में अनुभव ज्ञान की महत्ता है। कबीर की साखियों में किन भाषाओं को स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो स्पष्ट प्रभाव जो है राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधी, ये सभी भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साखी क्या है? तो साखी जो है ये दोहा छंद है। अगला है, दोहा छंद के क्या लक्षण है? तो दोहा छंद का जो है 13-19 के विश्राम से 24 मात्रा है। 13 और 19 के विश्राम से 24 मात्रा है दोहा छंद के लक्षण। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? तो ये सत्य की साक्षी देता है, सत्य की साक्षी देता है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ था। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे ये गुरु रामानंद थे। अगला है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया था? तो कबीर ने ये निंदक पास रखने को कहा था। अगला है, मिट्टी शब्द का अर्थ बताइए। तो मिट्टी शब्द का अर्थ जो है ये मिटना है, मिटना। अगला है, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? तो कबीर के अनुसार जो है सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं वो सुखी है, सांसारिक लोग। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? तो कबीर के अनुसार जो है ये जो ज्ञानी है। अगला है, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसा मिट जाता है? तो दीपक दिखाई देने से अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है तो। अगला है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? तो हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि मन में छुपे अहंकार के कारण। अगला है, कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? तो मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य जो है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। अगला है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लोग लागे कोय का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये मंत्र दिया हुआ है, तो इसका मंत्र का अर्थ है कि जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। अगला है, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया? तो संत कबीर ने जगत को बौराना बताया। अगला है, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? तो कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया। अगला है, कबीर जी ने किसका विरोध किया? तो कबीर जी ने ये आडंबर का विरोध किया। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? तो सत्य को न जानने वाले आसन पर समाधि में बैठते हैं। अगला है, सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? तो लोग जो है साखी शब्द गाते हैं। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? तो लोग जो है ये धर्म के नाम पे दिखावा करते हैं। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? तो किसका अभिमान है? ये ज्ञान का अभिमान है। अगला है, माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? तो इनको जो है पछताना पड़ेगा। कबीर ने खुदा किसे कहा? तो कबीर ने खुदा जो है ईश्वर को कहा। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? तो कुरान शरीफ का अध्ययन जो है मुसलमान करते हैं। अगला है, धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? तो धर्म के नाम पे आपस में लड़कर हिंदू मुसलमान मर रहे हैं। कबीर ने किसको एक माना है?
तो कबीर ने ईश्वर को एक माना है। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो कोहरा शब्द जो है ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? तो कबीर ने तू ही जो है ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? तो कबीर के अनुसार जो है माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। जगत किसके देखकर आकृष्ट हो जाता है? तो जगत जो है माया को देखकर आकृष्ट हो जाता है। अगला है कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भर कब होता है? तो कबीर के अनुसार जो है मनुष्य माया का त्याग करने पर निर्भर हो जाता है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो सत्य कहने पर जो है जग मारने को दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? तो सबके हृदय में जो है ये ईश्वर व्याप्त रहता है। सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? तो किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? गोपियाँ जो है उद्धव पर व्यंग कर रहा है। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? गोपियों को जो है ये प्रेम पीड़ा सहन करना पड़ रहा है। उद्धव किसके पास रहकर भी प्रेम में मोहित नहीं हुए? तो प्रेम में मोहित जो श्री कृष्ण के पास रह कभी नहीं हुए। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे कि पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। तो ये कमल हो जाएगा। अगला है तेल में डूबी गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? तो तेल में डूबी हुई गगरी को जो है जल स्पर्श नहीं कर पाता है। कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो कौन त्याग देता है? ये चींटियाँ। गुड़ माने मीठा। गोपियाँ मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। तो किसको दबाने की कोशिश करती रहती है? व्यथा को। किसको? व्यथा को। अगला है श्री कृष्ण ने अपने किसको गोपियों से मिलने भेजता है? तो उद्धव को भेजता है। उद्धव आगमन ने गोपियों को वीर अग्नि को क्या कहा? तो वीर अग्नि को जो है ये प्रज्वलित कर दिया था। अगला है गोपियों की दशा डैश पक्षी की तरह हो गई थी। तो गोपियों की दशा जो है एक पक्षी की तरह हो गई थी। एक होगा इसमें। कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? तो हारिल। अगला है गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान डैश के समान लगता है। तो दिया गया ज्ञान जो है इनको कड़वी और ककड़ी की तरह लगता है। अगला है योग का क्या कार्य है? तो योग का जो कार्य है वो मन को स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना, बीमारियां दूर करना सभी है। अगला है गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की ज़रूरत नहीं है? तो गोपियों को जो है योग का उपदेश की ज़रूरत नहीं है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? तो गोपियों के अनुसार जो है श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ लिया। उद्धव को बरभागी किसने कहा था? तो उद्धव को जो बरभागी कहा था गोपियों ने कहा था। अगला है गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? तो इसको जो है श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। अगला है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? तो उद्धव गोपियों को जो है ये योग साधना का संदेश देता है। अगला है गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? तो गोपियाँ जो है कड़वी ककड़ी जो है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहती है। अगला है सुतो व्याधि हमको लय आए। पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो पंक्ति में व्याधि जो है ये योग साधना को कहा गया है। अगला है गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो गोपियों के अनुसार पहले से ही जो श्री कृष्ण चतुर था। अगला है सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना किया है? तो सूरदास ने ये ब्रज भाषा में साहित्य की रचना किया है। अगला है पुरनई पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते को क्या विशेषता बताई गई है? तो कमल के पत्ते को जो है ये कमल के पत्ते पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी स्पर्श नहीं कर पाता है। अगला है गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो गोपियों को मन चुराकर जो है
श्री कृष्ण ले गया था। अगला, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो उद्धव नाम है। अगला है, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो अपने आप को भोली और अबला जो है गोपियाँ समझता है। अगला है, गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो श्री कृष्ण की तुलना जो है ये हारिल से की है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन चक्री से जो है मन की अस्थिरता से अभिप्राय है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो है ये उद्धव के लिए किया गया है। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वह भाग जो है भ्रम गीत के नाम से जाना जाता है। अगला है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताए हुए अपनी स्थिति किसके सामने बताई? तो अपनी स्थिति जो है गुर से चिपकी चिट्ठी के सामने बता रहा था। अगला है, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उपयुक्त पंक्ति में जो है अनुप्रास शब्द का अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है और गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो इनका जो है कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम दिखता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है तो हलदर जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? तो अपरस शब्द का जो है अर्थ अनासक्त है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा? तो गोपियों ने स्वयं को भोरी इसलिए कहा कि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अगला है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में जो है ये रूपक अलंकार है। अगला है, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास की साहित्य में जो है ये ब्रज भाषा की प्रमुखता है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म प्रजा का पालन करना, सुखों का ध्यान रखना, प्रजा के सुखों को, और प्रजा को बिल्कुल न सताना, ये सभी है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा किया था? तो गोपियों ने जो है कृष्ण के साथ कर्म, मन और वचन सभी से धारण किया था। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो सूरदास के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म वही है जो प्रजा का हित करता है। अगला है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों प्रीति नदी जो है ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी मन। अगला क्वेश्चन है, मन की मन ही माज रही का अर्थ क्या होता है? तो मन की मन ही माज रही जो है ये मन की बात मन में ही रखना ये कहा जाता है, इसका अर्थ हुआ। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? तो किसका ध्यान करती है? ये श्री कृष्ण का ध्यान करती है। अगला है, जो जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताव को लगी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो पानी की बूंद की जो विशेषता बताई गई है कि पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। अगला है, सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही, उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करे जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया था? तो ये कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया था। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है थी? तो गोपियाँ जो है कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। गोपियों ने उद्धव को बरभागी क्यों कहा? तो गोपियों ने उद्धव को बरभागी इसलिए कहा क्योंकि ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया था। अगला है, उद्धव को बरभागी किसके द्वारा कहा गया? तो उद्धव को जो बरभागी बोला था ये गोपियों के द्वारा कहा गया। अगला है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो सूरदास के उपास्य देव जो है श्री कृष्ण थे।
अगला है गोपियाँ कौन सी बात किससे बताना चाहते थे। तो गोपियाँ जो है ये अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। गोपियाँ के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये श्री कृष्ण ने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की है। कवि सूरदास के गुरु कौन थे। तो कवि सूरदास के गुरु जो है बल्लभाचार्य है। अगला है प्रीति नदी में मैं पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तो किसने नहीं डुबोया। तो ये उद्धव ने। अगला क्वेश्चन है मन की मन ही माज रहे। इस पंक्ति किसके मन की बात मन में रह गई थी। तो इस पंक्ति से जो पता चलता है गोपियों की जो मन की बात थी वो मन में ही रह गया था। चाहती हूती गुहारे जीत ही तय उत तय धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उल्लाहना देते हुए कहती है कि वे जिससे उम्मीद कर रही है कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी। वहाँ किसका धार बह रही थी। तो किसका धार बह रही थी। योग की। अगला है गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती है। तो किसका नाम जपती है। ये कृष्ण का। अगला है गोपियों ने योग संदेश किसके देने को कहा। तो गोपियों ने योग संदेश जो है जिनके मन चंचल है उनको देने को कहा। निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है। तो भ्रमर का पर्यायवाची मधुर है। अगला है जकरी शब्द का क्या अर्थ है। तो जकरी शब्द का जो अर्थ है वो रटना है। अगला है समूझी बात कहत डैश के समाचार सब पाए। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो है मधुकर। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागे। इस पंक्ति में जो है निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वह दृष्टांत है। बीथा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो बीथा शब्द का जो तत्सम रूप है वो व्याथा है। अगला है गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। तो गोपियाँ जो है ये कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है हारिल पक्षी किसकी तुलना की गई है। हारिल पक्षी से जो है गोपियों की तुलना की गई है। अगला है उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है। तो उद्धव की योग संबंधी जो बातें थी गोपियों को ये किस टाइप के लगती थी। तो ये कड़वी और ककरी के समान लगती थी। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा किया था। तो गोपियों ने कृष्ण को जो है कर्म मन और वचन तीनों से धारणा किया था। जकरी शब्द का क्या अर्थ है। तो जकरी शब्द का जो अर्थ है वो रटना है। अगला है गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसके देने की सलाह दी है। तो योग रूपी व्याधि जो है ये जिसका मन चक्री के समान चंचल है उसको योग देने की बात कही। मधुकर शब्द का किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो हुआ है उद्धव के लिए हुआ है। अगला है कृष्ण वज्र से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। तो गोपियों का मन चुरा ले गए थे। अगला है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म जो है प्रजा के सुखों को ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, प्रजा का पालन करना, ये सभी है। अगला है हरि राजनीतिक पढ़ी आए जाति सताए पद किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ। सुरसागर में लगभग कितने पद हैं। तो सुरसागर में लगभग 500 पद हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरदास की जो रचना नहीं है साहित्य अमृत जो है सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है। तो अपने साहित्य में जो है कृष्ण को प्रमुखता दी है। अगला है सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। सूरदास के साहित्य में जो है ये किसकी रस की प्रधानता है। तो ये
वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास के साहित्य में जो है ब्रज भाषा की प्रमुखता है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य युग की गुण की प्रधानता है। गोपियों ने उद्धव को बरभागी क्यों कहा? गोपियों ने उद्धव को जो है बरभागी इसलिए कहा कि ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया था। गोपियों ने उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? तो किससे की है? ये कमल के पत्ते और तिल की मटकी दोनों से किया है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो प्रीति नदी में जो है ये रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ किसकी तुलना और चाटी किसकी तुलना है? चीटी किसकी तुलना है? तो किसकी तुलना है? ये गुड़ से जो है कृष्ण की तुलना है और चीटी से गोपियों की। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा? तो गोपियों ने स्वयं को भोरी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थे। कुछ क्वेश्चन सर रिपीट हुआ है। समझू बात कहत के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये मधुकर हो जाएगा। इसमें वाक्य दिया है और इस वाक्य के अनुसार जो है आपको आंसर देना है। पहले पढ़ लेते हैं। उद्धव तुम तो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तागा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गर चाटी ज्यों पागी। ये सूरदास की रचना है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उद्धव को बरभागी किसके द्वारा कहा गया? तो उद्धव को जो बरभागी है ये गोपियों के द्वारा कहा गया। अपरस शब्द का क्या अर्थ है? तो अपरस शब्द का जो अर्थ है वो अनासक्त है। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है कमल के पत्ते और तेल की गगरी दोनों से की है। अगला है प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, यहाँ कवि किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो ये जो है ये रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अगला है गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ गुड़ और चाटी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यह जो हुआ है यह गुड़ का प्रयोग कृष्ण और चाटी का प्रयोग जो है चीटी का गोपियों के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास की दोनों पदों में जो है ये भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अगला है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्रथम पद में अपना परिचय जो है राम की दासी के दास के रूप में दिया है। अगला है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसी ने अपना परिचय ये भिखारी के रूप में दिया है। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास का कृति है। दोस्तों आज हम इतना ही तक करते हैं, फिर 346 टोटल क्वेश्चन है, फिर अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो 180 तक देख चुके हैं आप लोग, पहले रीड कीजिए इसके बाद वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आनंद भी आएगा और देखने में भी इंटरेस्ट जगेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।